नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो हमारा आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल्स और इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं रिलेवेंस फीडबैक की। यानी जो फीडबैक डिफरेंट वेब पेजेस के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो फीडबैक किस प्रकार से रिट्रीवल के अंदर इफेक्टिव होती है। जैसे हम लोग डिफरेंट जो पेजेस होते हैं उनके फीडबैक देते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी फीडबैक देते हैं। तो एक्चुअली उस फीडबैक से उस पेज को क्या प्रॉफिट होता है और किस प्रकार से वो पेज जो है वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल करवाने में ज़्यादा सक्षम होता है। तो इन चीज़ों को आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेवेंस फीडबैक जो है उसका मेनली क्या इम्पैक्ट है डेटा माइनिंग के ऊपर। Relevance feedback, user feedback on relevance of documents in initial set of results। देखो, इसको अपने इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लो आपने कोई एक पेज या कोई एक टॉपिक आपने सर्च किया, है ना। तो सर्च करने के बाद जितने भी पेजेस आपके सामने डिस्प्ले हुए सर्च होने के बाद, जो भी सर्च इंजन के द्वारा आपको पेजेस प्रोवाइड करवाए गए, तो उन पेजेस में आप उनकी फीडबैक दे सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की। यानी आप ये बता सकते हो कि ये पेज रिलेवेंट है, ये पेज रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, जो टॉपिक आपने सर्च किया, ठीक है, मान लो उन पे जो जो यूजर उस टॉपिक को सर्च करते हैं सब इस चीज को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये पेज रिलेवेंट है, ये पेज रिलेवेंट नहीं है। तो कुछ दिन के बाद, यानी जब बहुत सारा रिलेवेंट और इररिलेवेंट डेटा उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च इंजन के पास इकट्ठा हो जाएगा, तो वो सर्च इंजन फिर जो इररिलेवेंट जो डेटा है, जो नॉन रिलेवेंट है, उनको डिस्प्ले करना बंद कर देगा। यानी जो रिलेवेंट होगा वही डिस्प्ले किए जाएंगे उस टाइम पे। तो मेनली फीडबैक का यही फायदा होता है। और मेनली इसको जनरली और हम जनरल तरीके से समझे तो जैसे मान लो कुछ प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं ई कॉमर्स कंपनी से, तो उनके ऊपर हमें फीडबैक देना होता है कि प्रोडक्ट कैसा था या क्या उसकी परफॉर्मेंस है ना, इस टाइप के। तो उस फीडबैक का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो फीडबैक क्या काम आता है, अदर कस्टमर्स जब उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वो फीडबैक मेनली उनके लिए उसको वर्क करता है कि जो नया कस्टमर है वो उस फीडबैक को रीड करके ये अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। तो सेम चीज वेब पेजेस की कंडीशन में, जो भी टॉपिक से रिलेटेड है उसको हम रिलेवेंट फीडबैक देंगे, जो नहीं है उनको नॉन रिलेवेंट फीडबैक देंगे। तो जो उसके बाद धीरे धीरे फिल्ट्रेशन हो जाता है और जिससे क्या है कि ओनली रिलेवेंट पेजेस है वही डिस्प्ले होते हैं फीचर के अंदर। तो इसको अपने वन बाय वन देखो किस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले यूजर इश्यूज ए क्वेरी, यानी फर्स्ट ऑफ यूजर क्वेरी करता है, जो भी आप सर्च करते हो वो भी आपकी एक क्वेरी है। तो है ना, उसी को अपने एक बार स्टैंडर्ड मान लेते हैं। शॉर्ट और सिंपल एक कोई भी क्वेरी, मान लो मैं नेट पे सर्च कर रहा हूँ वेब माइनिंग। ओके, ए यूजर मार्क्स सम रिजल्ट्स एज रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट। अब मैंने वेब माइनिंग जब सर्च किया तो मेरे सामने बहुत सारे पेजेस डिस्प्ले हुए। उस पे से मैंने कुछ को फीडबैक रिलेवेंट दे दिया, जो मुझे लगा कि ये इस टॉपिक से रिलेट करते हैं। और इसके साथ जो माइनिंग, पता नहीं किस किस टाइप के माइनिंग के पेजेस आए, तो उनको मैंने नॉन रिलेवेंट बता दिया कि ये रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो रिलेवेंट और नॉन रिलेवेंट दोनों चीजें यूजर जो है वो मार्क कर सकता है। ओके, the system computes a better representation of the information need based on feedback। उसके बाद सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं,
जो भी फीडबैक दी गई है रिलेवेंट या नॉन रिलेवेंट दोनों टाइप की, तो उस फीडबैक के बेस पे बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। रिलेवेंस फीडबैक कैन गो थ्रू वन और मोर इटरेशंस। तो रिलेवेंस फीडबैक जो है वो एक से ज्यादा इटरेशंस के अंदर कंप्लीट हो सकती है। सिंगल इटरेशन में भी हो सकती है और मल्टीपल इटरेशंस में भी होती है। वो डिपेंड करता है कि पेजेस की जो हमारे फीडबैक फॉर्म उनका होता है वो किस टाइप से डिजाइन किया हुआ होता है। तो मेनली आइडिया क्या रहेगा इसके अंदर, देखो आइडिया क्या है, इट मे बी डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट ए गुड क्वेरी। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है कि जो भी हम सर्च करें हमेशा जो हमारी क्वेरी हो वो हमेशा अच्छी हो। अच्छी किस प्रकार से, जैसे हमने कल वेब सर्च के अंदर पढ़ा था कि वर्ड्स की सीक्वेंस जो है वो वहाँ पे मायने रखती है। ठीक है, वर्ड के मीनिंग्स जो है वो मायने रखते हैं। तो इन सभी चीजों को मिलाकर हम एक क्वेरी का एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। तो हर बार जब हम सर्च करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो हमारी क्वेरी हो वो एक्चुअली हमेशा गुड फॉर्मेटेड हो, है ना। तो क्वेरीज गुड अच्छे से फॉर्मेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है when you don't know the collection well, so iterate। जब हम कुछ फाइंड करते हैं क्वेरी के द्वारा तो उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्ले किया जाता है तो एक्चुअली हमें पता नहीं होता है कि जो कलेक्शन हमारे सामने है वो सारा का सारा सही है या नहीं। ठीक है, इसलिए हमें इटरेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम बार बार हमें उसको फिल्ट्रेशन करना पड़ता है। We will use ad hoc retrieval to refer to regular retrieval without relevance feedback। तो यहाँ पे अपने रिलेवेंस फीडबैक और विदाउट रिलेवेंस फीडबैक दोनों को डिस्कस करेंगे ताकि जो डिफरेंसेस है वो हमें पता चल सके। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा पेज लिया गया है, ठीक है, सिमिलर पेजेस। तो यहाँ पे एक सारा ब्राइटमैन नाम से गूगल में सर्च किया गया तो एक्चुअली यहाँ पे एक सिंगल पेज डिस्प्ले हो रहा है, सारा ब्राइटमैन ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज, है ना। इट मीन्स देयर इज ये मेनली फीडबैक का ही असर है कि इससे रिलेवेंट केवल ये एक ही। ठीक है, अब इसको मेनली देखो परफॉर्म कैसे करते हैं। रिलेवेंस फीडबैक एग्जांपल, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, एक इमेज सर्च इंजन है। ठीक है, ओनली इमेजेस को सर्च करने का काम करता है। और एक और कंडीशन यहाँ पे क्या है, इसमें केवल आप एक सिंगल वर्ड ही लिख सकते हो सर्च करने के लिए। ठीक है, ओनली सिंगल वर्ड। इसका ये URL है, आप लोग चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो बाद में। ठीक है, तो ये मैंने ओपन कर लिया, मान लो ये पेज इसका ओपन हो गया, इसमें मैंने राइट कर दिया बाइक सर्च करने के लिए, है ना। ये डिजाइन किया गया था बेरिस सेमन और सॉन नोशन। ठीक है, इन्होंने इसको पेज को डिजाइन किया था और ये जस्ट इमेज सर्चिंग का काम करता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले राइट किया बाइक। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले विदाउट फीडबैक हम चेक कर रहे हैं, कोई भी रिलेवेंस फीडबैक मान लो पहले से नहीं दिया गया तो डेटा जो है वो किस प्रकार से हमारे सामने डिस्प्ले होगा। तो ये देख सकते हो, देखो आप, रिजल्ट फॉर इनिशियल क्वेरी, हमारे जो इनिशियल क्वेरी थी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आया। देखो यहाँ पे कुछ बाइक टाइप का ये है, ये पोस्टर है बाइक साइकिल का, देन ये साइकिल है, ये भी साइकिल है, ये बाइक कुछ लिखा हुआ पोस्टर है। तो इसने क्या है कि बाइक वर्ड से रिलेटेड जितने भी जो भी थे सब इसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, चाहे वो टू व्हीलर कोई दूसरा हो, क्योंकि मेनली सिमिलर वर्ड्स को भी तो फाइंड करता है ना ये। बाइक कह दो या उसका सिनोनिम जो है टू व्हीलर वो भी होता है, तो वो टू व्हीलर्स को भी उठाएगा। ये हमने कल वेब सर्च के अंदर स्टडी किया था, है ना। तो जो सिनोनिम्स है उनको भी वो इंटेलिजेंट सर्च जो है वो मेनली यूज करता है। ओके, तो ये इतनी सारी इमेजेस जो है आपके सामने डिस्प्ले हो गई मान लो, है ना।
इतने सैंपल्स लिए हमने, मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो ये नीचे जो फीडबैक्स के जो आंकड़े हैं वो अभी 0 0 है सबके, कोई किसी टाइप की कोई फीडबैक यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ऑल डेटा जो है वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। उसके बाद अपने अगर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें तो देखो रिलेवेंस फीडबैक। यहाँ पे मान लो हम रिलेवेंस फीडबैक इनको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, कि ये बाइक है, ये बाइसिकल है, ये बाइसिकल है, ये बाइक है ना। इस प्रकार से हम सबको रिलेवेंस फीडबैक दे देते हैं। फीडबैक देने के बाद कुछ इस प्रकार से आउटपुट आता है, ठीक है। यहाँ पे पोस्टर्स नहीं आ रहे, यहाँ पे ओनली क्या आ रही है, बाइक्स आ रही हैं, और बाइक्स के साथ साथ कुछ साइकिल्स आ रही हैं, बिकॉज ऑफ टू व्हीलर्स आर इंक्लूडेड हियर, ठीक है। अगर हम रिलेवेंस फीडबैक की बात करें तो देखो रिलेवेंस फीडबैक के बाद हमारा डेटा जो है वो काफी हद तक अच्छा आउटपुट देने लग गए, है ना। ठीक है, तो ये मेनली इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं रिलेवेंस फीडबैक के, है ना। अब अगर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें तो देखो यहाँ पे ऑकपी रिलेवेंस मेथड, ये एक छोटा सा मेथड्स है जो कि सर्च इंजन्स के अंदर जो रिलेवेंस फीडबैक होती है उसको मेनली मैनेज करने का काम करता है। अपने इस मेथड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेनली इसके अंदर देखो क्या है, अनदर वे टू एक्सेस द डिग्री ऑफ रिलेवेंस इज टू डायरेक्टली कंप्यूट ए रिलेवेंस स्कोर फॉर ईच डॉक्यूमेंट टू द क्वेरी। यानी जो क्वेरी की जाएगी उस क्वेरी के अकॉर्डिंग जो भी रिलेवेंस फीडबैक होंगी उन फीडबैक की डिग्री को कैलकुलेट किया जाएगा कि एक्चुअली किस पेज के लिए रिलेवेंस फीडबैक कितनी पॉजिटिव है, क्या उसकी डिग्री है, ठीक है। और वो रिलेवेंस जो स्कोर होगा वो रिलेवेंस स्कोर किसके लिए होगा, प्रत्येक डॉक्यूमेंट के लिए होगा जो डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड वहां पे डिस्प्ले किया गया है, ठीक है। जो भी क्वेरी से रिलेटेड जो पेज आएगा उस प्रत्येक पेज के लिए वहां पे रिलेवेंस फीडबैक दी जाएगी, चाहे वो रिलेवेंस हो चाहे वो नॉन रिलेवेंस हो, फीडबैक तो दी जाएगी। तो उनकी डिग्रीज मेनली कैलकुलेट की जाएगी और उसका रिलेवेंस स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर उसको कोई सर्च करे तो बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। द OKP मेथड and its variations are popular techniques in this setting। यानी ये काफी पॉपुलर टेक्निक है जिसको सर्च इंजन्स के द्वारा रिलेवेंस फीडबैक कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे देखो नीचे लिखा गया है, द OKP रिलेवेंस स्कोर ऑफ ए डॉक्यूमेंट DJ, ठीक है, फॉर ए क्वेरी क्यू। क्यू मतलब क्वेरी है और डी मतलब डॉक्यूमेंट है, जे आपकी वहाँ पे इंडेक्स है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ इस टाइप से नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ओके, देन अपने फॉर्मूला को अगर देखें तो देखो डॉक्यूमेंट और क्वेरी दो चीजों को हम कोरिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हम समेशन टोटल स्कोर फाइंड करेंगे, एन आपके टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है। डी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एफ आपके हमने पिछले रिट्रीवल में पढ़ा था इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर, ये आपका डॉक्यूमेंट का वेट होता है ना, प्रत्येक डॉक्यूमेंट को जो वेट असाइन किया हुआ होता है, ठीक है। और आपको कांस्टेंट वैल्यू 0.5 यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। तो ये डी और एफ आप समझ ही गए। डी F1 मेनली उस डॉक्यूमेंट का वेट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। K1 K2 आपका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपके
एप्रियोरी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने पढ़ा था। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। मेनली 3-4 चीजों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट, क्वेरी, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट और कांस्टेंट वैल्यूज। कुछ कांस्टेंट वैल्यूज भी इंक्लूड की गई है यहाँ पे, देखो नीचे। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।